तो गाइज़ आप डाइट कर रहे हो और अचानक से आपका मन कर जाता है कि यार आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं या आज एक आइसक्रीम खा लेते हैं, और आप उस मोमेंट पे वो डिसीज़न ले करके आप वो आइसक्रीम या वो पिज़्ज़ा खा लेते हो। उस टाइम तो आपको बड़ा मज़ा आता है, आपको बड़ा अच्छा फील आता है, आपको एक किक मिलती है वो पिज़्ज़ा या आइसक्रीम खाने के बाद। लेकिन जब आप वो खा के ख़त्म कर देते हो तो फिर आप अपने आप को देखते हो और आपको लगता है कि यार ये क्या भसड़ कर दी मैं तो अच्छे खासे डाइट पे था, मेरा जो अपने ऊपर कंट्रोल था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज इस क्रेविंग के सामने मैं हार गया। तो क्या मेरे मन में इतनी शक्ति नहीं है, क्या मैं अपने आप को इतना स्टेबल नहीं कर सकता कि मैं इस क्रेविंग से जीत जाऊं? ये आपके साथ बहुत बार होता है और फिर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को वीक महसूस करते हो और आपको लगता है कि आप एक डाइट को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो गाइज़ आज के वीडियो में हम क्रेविंग्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने क्रेविंग के ऊपर जीत हासिल कर सकें, और ये पूरी वीडियो बैक्ड अप रहेगी विद द साइंस एंड रिसर्च स्टडी के ऊपर कि इसके ऊपर क्या देखा गया है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आगे हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हे गाइस, दिस इज मनीष, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो यार आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कनकर आवर क्रेविंग्स एंड क्रेविंग साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं एक रिसर्च स्टडी के ऊपर जिसमें वुमेन पार्टिसिपेंट्स थी अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज। ये स्टडी की गई थी डाइटिंग और फूड क्रेविंग के ऊपर। इन वुमेन को एक बुक दिया गया जिसमें इनको बोला गया कि आप अपनी फूड क्रेविंग्स को मेंशन करें। एक हफ्ते के बाद इनकी वो डायरी लेकर के उस पर असेसमेंट किया गया और देखा गया कि जो वुमेन एक स्ट्रिक्ट डाइट पर थी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स फील हो रही थी विथ रेस्पेक्ट टू द वुमेन जो कि डाइट पर नहीं थी और वो नॉर्मल अपना खाना खा रहे थे। रिसर्च ने बहुत अच्छे से ये बात को प्रूव किया है कि अगर आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पर हो और आप अपने आप को बहुत कट करके रखते हो, जो फूड आपको फैसिनेट करते हैं या जिनकी आपको क्रेविंग्स होती है, तो इन दी एंड या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी डाइट को रूइन कर दोगे और आप अपने क्रेविंग ट्रैप में फंस जाओगे। दूसरी स्टडी हुई थी ओबीस पीपल और नॉर्मल वेट पीपल के ऊपर। तो उस रिसर्च स्टडी में ये देखा गया कि जो ज़्यादा ओवरवेट पीपल हैं उनके मन में हाई कैलोरिक हाई पेलेटेबल फूड, जो कि एडिक्टिव फूड जिनको हम बोलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर प्लेजर फूड जिसको आप बोलते हो, वो खाने की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है और ज़्यादा इच्छा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वेट पीपल। तो गाइज अगर आप या तो एक स्ट्रिक्ट डाइट पर हो या फिर आप ओवरवेट कैटेगरी में फॉल करते हो, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज हो, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो किसी चीज़ के लिए और आप वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल ना कर पा रहे हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपनी इन क्रेविंग्स पे कंट्रोल कैसे पाएं? तो सबसे पहली ये चीज़ है कि आप अपनी क्रेविंग का एक रूट कॉज पता करो कि आखिर आपको ये क्रेविंग क्यों हो रही है। आपने देखा होगा कि आपको बर्गर, पिज़्ज़ा या आइसक्रीम खाने की ही क्रेविंग होती है, कभी आपको एक सैलड या एक ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट खाने की क्रेविंग नहीं होती। तो गाइस ये रूट कॉज को जानने के लिए पहले आपको इस क्रेविंग साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके मन में होता है एक अर्ज, एक क्रेविंग होती है जो कि फॉलो अप होता है एक बिहेवियर से जब आप एक फूड आइटम सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, और फिर अपने आप को आप वो आइसक्रीम रिवॉर्ड करते हो और आप वो आइसक्रीम खा लेते हो। जैसे ही आप वो आइसक्रीम खाते हो तो आपके ब्रेन को एक हिट मिलता है और वो हिट होता है डोपामीन हार्मोन के रिलीज होने से, और आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी फील होता है क्योंकि डोपामीन जो है हमारे लिए एक हैप्पी हार्मोन है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करने लगो। आपको जब भी एक क्रेविंग हो रही है, एक अर्ज हो रहा है और आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए खुद को एक रिवॉर्ड देते हो, तो ये डोपामीन रिलीज होता है और आप इस साइकिल में फंस जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे मुझे खुशी मिलती है। स्टडी के हिसाब से आप जितनी बार अपने आप को रिवॉर्ड करोगे, आपकी क्रेविंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। दूसरी चीज़ होती है कि अपनी इस ट्रिगर को फाइंड करना। क्रेविंग जो आपके मन में आती है ये सिर्फ आपके मन के कारण नहीं होती, कभी कभी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि स्मेल, साइट, आप किसके साथ हो, आप किस जगह पे हो, इन सब चीज़ों का भी एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ता है और तब आपको मन होता है कि आप ये चीज़ खाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक थिएटर जाते हो मूवी देखने के लिए, अगर आपके बगल वाला बंदा एक कैरेमल पॉपकॉर्न खा रहा है तो देयर आर चांसेस कि आपके मन में भी उस कैरेमल पॉपकॉर्न को खाने की क्रेविंग हो और आप वो जाकर के खरीद के ले आओ। तो गाइस अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ होती है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको अपने मन में पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि आप उसका क्या आंसर देते हो। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर वो आंसर जस्टिफाइड है और आपको खाना चाहिए, देन यू शुड गो एंड ईट, अदरवाइज आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो।
तो गाइस इस क्रेविंग पैटर्न से निकलने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज लेनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी 1 है टाइम आउट, कि क्या आपको वाकई में खाने का मन है। आप 5 मिनट 10 मिनट आराम से बैठो बिना किसी चीज़ के, और आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको वो खाने की क्रेविंग हो रही थी या फिर आपको वाकई में भूख लगा था। देयर आर चांसेस कि आपको खाने का भूख ना हो, लेकिन आपको बस ऐसे ही मन हो रहा हो कि कुछ खा लेते हैं, तो आप खा रहे हो। दूसरी स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जन थेरेपी। आपने हो सकता है ये टर्म ना सुना हो, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी किया होगा। आपको शायद याद होगा कि कभी कभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग काम आपको मिल जाता है जिसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, आप अपना खाना तक स्किप कर देते हो। ये होता है डाइवर्जन थेरेपी, जहाँ पर आप अपने मन को डाइवर्ट कर रहे हो ताकि आप अगर ऐसे क्रेविंग या ऐसे सिचुएशन में हो तो आप उससे बाहर आ सको। ऐसी काफ़ी चीज़ें होंगी जिसको करने में आपको मज़ा आता होगा। तो आपको जब ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आ रही है, तो आपको उस टाइम में अपनी इन एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपनी उस क्रेविंग के ऊपर आ सकें और क्रेविंग को बीट कर सकें। जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है फास्टिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, बहुत ज़्यादा अर्ज होता है कुछ ऐसी चीज़ खाने का, तो शायद आपको फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए। स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जो लोग फास्ट कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे अपने विल पावर को लेके, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि इट्स ओके टू बी हंग्री, और अपने क्रेविंग को वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर और प्रोटीन हाई कर दें। जब आपकी डाइट में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर रहेगा तो आपको वो बहुत हद तक फुल रखता है और आपको एक्स्ट्रा खाने का मन नहीं करता, तो आपको क्रेविंग कम होती है। तो फिफ्थ स्ट्रैटेजी एक्चुअली डॉक्टर जॉन बरार्डी का अपना एक लॉ है जिसमें वो कहते हैं, इफ़ यू कीप अ फूड एट योर होम, ईदर यू और समवन यू लव और समवन यू हेट विल इवेंचुअली ईट इट। तो इसीलिए अपने घर में ऐसा कुछ स्टॉक मत करो जिसको कि देख करके आपका मन हो जाए उसको खाने का। तो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।